अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7। क्वेश्चन 1 में मल्टीपल चॉइसेस हैं जो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है, इसको आप देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया था, इसको आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में भी है डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल। पेज नंबर 139 पे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको मार्क करवाई हुई है। इसी तरह से स्टेट दी ट्राइकोटमी एंड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये भी 139 पे। दोनों डेफिनेशन में एक साथ आपको दिखा देती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं इनइक्वालिटीज़ की, अब मैं इनकी डेफिनेशन भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए पेज नंबर 139 पे लीनियर इनइक्वालिटी की यहाँ से लेकर सेकंड पैराग्राफ से लेकर यहाँ तक आपने करनी है। और प्रॉपर्टीज़ इनइक्वालिटीज़ में लॉ ऑफ ट्राइकोटमी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों आपने मेंशन करनी, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा दी थी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द फॉर्मूला रिलेटिंग डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू डिग्रीज सेल्सियस इज़, कहते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है जो कि रिलेट करता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से और सेल्सियस से। F इज़ इक्वल टू 9/5C + 32 फॉर वट वैल्यू ऑफ C इज़ F लेस देन 0। कहते हैं C की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, क्या पुट करें कि हमारे पास F जो है वो लेस देन 0 आ जाए। तो इट्स मीन कि हमें C की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होगी। तो इसको स्टार्ट करते। तो ये देखें मैंने यहाँ पे जो है जो उसने मुझे गिवन दिया था वो मैंने लिख लिया है। F की वैल्यू मुझे दी थी फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ C, F जो है वो लेस देन 0 हो जाए, ये हमसे पूछा गया है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। F की पूरी वैल्यू मुझे जो थी गिवन वो मैंने लिख ली। अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि F जो है वो लेस देन होना चाहिए 0 से, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ F की वैल्यू इस प्रॉपर्टी में, सॉरी जो ये हमें कंडीशन दी गई है इसमें F की वैल्यू पुट करते हैं। F क्या है ये हमें ऊपर गिवन है ये वाला, तो इसमें पुट करेंगे तो 9/5C + 32 लेस देन होगा 0 से। इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू भी पूरी पुट कर दी। अब 1 बाय 1 इसको हमने सोल्व करते जाना है। इसके बाद 32 जो है राइट साइड पे आगे -32 हो जाएगा। C के साथ 9/5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी राइट साइड पे जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे। 9 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और 5 जो है मल्टीपल में आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 160 बना नेगेटिव में। 32 × 5 डिवाइडेड बाय 9। अभी एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर जो वो हमेशा 0 से छोटे होते हैं। नेगेटिव नंबर जो छोटा है तो हम ये लिख देते हैं टू गेट F लेस देन 0 दैट इज़ नेगेटिव C शुड बी लेस देन -160/9। मीन कि अगर हमें ये चाहिए था तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आया जो कि वाकई ही 0 से छोटा होता है। और ये बात हमने प्रूव की कि C की वैल्यू हमें क्या मिली, C लेस देन -60/9। तो ये हमें जो C हो गया -160/9। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्ट 4 है। पार्ट 4 की मैं स्टेटमेंट आपको दिखा देती हूँ क्या उन्होंने बोला है यहाँ पर। 7 टाइम द सम ऑफ एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर का सम, एंड 12। कहता है कि 7 टाइम को अभी साइड पर करते हैं, दिस सम ऑफ इंटीजर एंड 12 के साथ इस किसी इंटीजर को अगर सम कर दिया जाए, लेट्स सपोज वो इंटीजर है x, तो ये बनेगा x + 12। तो ये बनेगा वो उसका क्या कहता है 7 टाइम। तो पहले इतनी सी बात को हम देख लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बी x, वो x होगा। तो मैंने कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से बना दिया, x + 12 यानी कि इंटीजर प्लस 12 इन दोनों को ऐड किया और कितनी टाइम 7 टाइम मल्टीपल बाय 7 यानी कि 7 टाइम। ये इतनी बात उसने की। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये देखिए। नेक्स्ट में है इज़ एट लीस्ट 50। एट लीस्ट का मतलब होगा लेस देन एंड एट मोस्ट का मतलब होगा ग्रेटर देन। एट लीस्ट 50 एंड एट मोस्ट जो है वो हमारे पास होगा ग्रेटर देन। ठीक है, जो एट लीस्ट है मतलब जो 50 है उससे वो छोटा है और 60 उतना उससे बड़ा, यानी इस पूरे नंबर से 50 क्या है छोटा। ये देखिए जो क्लोज होता है वो छोटे को शो करता है और 60 बड़ा है तो 60 ये ओपन, ये जो इनइक्वालिटी ये ओपन है। ठीक है, तो एट लीस्ट 50 एंड एट मोस्ट 60। तो ये देखें मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, एट लीस्ट किसको लिख दिया 50 को, एट मोस्ट लिख दिया 60 को। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन अब दोबारा कर लेते हैं। 7 टाइम दिस सम एन इंटीजर एंड 12, इन दोनों को इंटीजर x + 12 को ऐड किया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, इज़ एट लीस्ट 50 एंड एट मोस्ट 60। राइट एंड सोल्व द इनइक्वालिटी दैट एक्सप्रेशन दिस रिलेशनशिप। इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने इनका रिलेशनशिप फाइंड करना है। किस तरह का बनेगा
तो ये देखिए मैंने लिख दी ये रिलेशनशिप। पहले मैंने ये इनइक्वालिटी बनाई, अब ये मिड टर्म इसके साथ भी बन रही है और ये मिड टर्म इस इनइक्वालिटी के साथ भी बन रही है, तो इसको मैंने सेपरेट किया और इस मिड वाली टर्म को इस 60 के साथ सेपरेट कर लिया। इनको जब ऐड करेंगे देखें 7x 84 को मूव करवा देंगे, आप प्लस इधर आके माइनस होगा 50 माइनस 84 ये होगा 34, यहाँ से आया 7x 34 पे डिवाइड करेंगे, 7 को कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये x लेस देन जो है वो बनेगा, सॉरी x ग्रेटर है जिसकी तरफ ओपन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू -34/7। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास इसको इनइक्वालिटी को आपने करना था जो हमने इसके साथ लिखी है। 84 को इस तरह मूव करवाएंगे, माइनस करेंगे तो आएगा -24, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 7 को डिवाइड किया तो -24/7। इट्स मीन x जो है वो छोटा है, ये क्लोजनेस शो कर रही होती है कि ये वाली चीज़ छोटी है। x छोटा है 24/7 से और बड़ा है वो 34/7 से। मिड में मैंने x को लिखा और इसको कुछ इस तरह से आपने लिखना है। मिड में x को लिखने के बाद ये x जो है वो किससे बड़ा है, x बड़ा किससे है, किसकी तरफ ओपन है, -30/4 से बड़ा है, ये देखिए इसकी तरफ ओपन है, और छोटा किस है -20/4/7। तो यही उसने रिलेशनशिप पूछा था और यही हमारा आंसर है पार्ट 4 का। शुक्रिया।